सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ की तरफ से कांस्टेबल भर्ती नोटिफिकेशन 2023 का न्यू नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज कर दिया गया है। एंड एप्लीकेशन स्टार्टिंग डेट क्या है, अभी स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन इसी मंथ में आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसके लिए ऑल इंडिया से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। कांस्टेबल की जो पोस्ट है इस पर मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल एंड टोटल वैकेंसीज है 9212 9212 टोटल वैकेंसीज रहेंगी। एंड फुल इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशन, सिलेक्शन प्रोसीजर फुली आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो। सो फ्रेंड्स, मैं हूं आस्था एंड वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। सो यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। एडवर्टाइजमेंट नोटिस, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, मेल एंड फीमेल के लिए, दोनों के लिए ये वैकेंसीज हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट देखेंगे तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके 27 मार्च से स्टार्ट होंगे। 27 मार्च से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट होंगे। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। लास्ट डेट 25 अप्रैल 2023 रहेगी। 25 अप्रैल तक, पूरा एक महीने का आपको यहाँ पर टाइम दिया जाएगा। एडमिट कार्ड रिलीज होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, ये 20/6/2023 से 25/6/2023, और ये आप अब इसकी ऑफिशियल साइट से डाउनलोड कर सकेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आपका रहेगा, यहाँ पर टेंटेटिव डेट यहाँ बताई गई है कि जुलाई में आपका ये एग्ज़ाम हो सकता है 1 से लेकर के 13 जुलाई 2023 के बीच। ये टेंटेटिव डेट है, हो सकता है कि ये चेंज हो जाए। सो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, इसकी वेबसाइट पर अपडेट रहिएगा। अब इसमें आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो कैसे रहेगा, तो सबसे पहले तो आपका इसमें कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल कंसिस्ट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बाद आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस स्टेजेस में आपका होगा, सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद पीएसटी, पीईटी, ट्रेड टेस्ट एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एंड लास्ट में आपका होगा मेडिकल। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, अदर किसी मोड से इसमें अप्लाई नहीं करेगा। और जो रिक्रूटमेंट होगा विल बी कंडक्टेड ऑन डोमिसाइल बेस्ड पैटर्न इसमें रहेगा आपका। ठीक है, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं वहाँ के लिए आप इसमें अप्लाई कर देंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश और हिंदी, दोनों ही लैंग्वेज में, जो भी आपका मीडियम हो उसमें आप अपना एग्जामिनेशन दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड medical examination and review medical examination will be scheduled and conducted by the CRPF. Collection of required eligibility certificate ये यहाँ पर दिया गया है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अब एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको क्या करना होगा, द कैंडिडेट शुड वेयरिंग 2 कलर प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड का जब भी जिस भी स्टेजेस के एग्जामिनेशन पर आपको जाना हो, चाहे सीवीटी हो, पीएचडी, पीएसटी हो एंड ट्रेड टेस्ट हो, सभी में आपको 2 प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड, 2 कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ एडमिट कार्ड आपको लेके जाना होगा। एंड यहाँ पर 1 कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड विल बी हैंडेड ओवर एट द एग्जामिनेशन सेंटर। ठीक है, सो ये आप याद रखेगा। पे स्केल लेवल 3 से रहेगी, 21,700 से 69,100 रहेगी। वैकेंसीज फॉर सिटी टेक्निकल ट्रेड्समैन, तो टोटल वैकेंसीज आप देख रहे हैं 9,212 टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 9,105 9,105 एंड फीमेल के लिए 107 वैकेंसीज हैं। फीमेल के लिए कम है, मेल के लिए यहाँ पर वैकेंसीज ज़्यादा हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे स्टेट वाइज वैकेंसीज दी गई हैं। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जहाँ के भी आप डोमिसाइल हैं, सर्टिफिकेट आपके पास है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप वहाँ पर देख लीजिए किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज आई हुई हैं। आंध्र प्रदेश में टोटल 424 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 18 हैं, आसाम में है 275, बिहार में है एंड बिहार में 726 टोटल वैकेंसीज हैं, गुजरात में 425 हैं, हरियाणा में 166 हैं एंड कर्नाटका में 460 है। सो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। जैसे कि अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल 494 वैकेंसीज हैं, महाराष्ट्र में 745 वैकेंसीज हैं, राजस्थान में 463 है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्तर प्रदेश में है 1340, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है 1340 वैकेंसीज। ठीक है, तो आप ये लिस्ट यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ये मेल के लिए थी, अब फीमेल के लिए यहाँ पर दी गई हैं, कहाँ पर कितनी वैकेंसीज फीमेल कैंडिडेट के लिए हैं। ओके, इसके बाद वैकेंसीज पायोनियर विंग के लिए दी गई हैं यहाँ पर। एंड इसमें आपकी जो पोस्टिंग है वो ट्रांसफ़र आपका कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी किया जा सकता है। नेशनलिटी यहाँ पर तो आपका इंडियन सिटीज़न होना जरूरी है। एज लिमिट देखेंगे तो जो ड्राइवर के लिए पोस्ट है वो 21 से 27 साल रहेगी, और इसके अलावा जो अदर पोस्ट रहेंगी, जो भी ट्रेड्स है,
उनके लिए 18 से 23 साल। ये जनरल कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को इनमें रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सो आप ड्राइवर पोस्ट के लिए जो एज यहाँ पर दी गई है वो 1 अगस्त 2023 के बेस पर सभी के लिए काउंट की जाएगी। यानी ड्राइवर के लिए जो आपका बर्थ डेट है वो 2/8/1996 से लेकर के 1/8/2002 के बीच होना चाहिए। ड्राइवर को छोड़ करके बाकी के जो ट्रेड्स हैं उसमें 2/8/2002 से लेकर के 1/8/2005 के बीच आपका बर्थ डेट होना चाहिए। एज आपकी 1 अगस्त 2023 के बेस पर काउंट की जाएगी। हम यहाँ पर ट्रेड्स देख लेते हैं जो वैकेंसीज दी गई थी, इसमें हम ट्रेड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहली जो वैकेंसी है वो ड्राइवर की है, फिर मोटर मैकेनिक व्हीकल की है, कोबलर की है, कारपेंटर, टेलर, ब्रासबैंड, पाइप बैंड एंड वगलर, गार्डनर, पेंटर, कुक, वाटर करियर, वॉशरमैन, बार्बर, सफाई कर्मचारी, ये यहाँ पर वैकेंसीज आई हुई हैं। फीमेल के लिए भी यहाँ पर दी गई हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये देखिए आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, SC ST कैंडिडेट हैं 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, OBC हैं 3 इयर्स का मिल जाएगा, एक्स सर्विसमैन के लिए मिल जाएगा, और यहाँ पर कुछ कंडीशंस अदर भी दी गई हैं। अगर आप इन कैंडिडेट हैं या इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। सो अगर आप इनमें से किसी से भी रिजर्व करते हैं आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखेंगे एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी 1 अगस्त 2023 के बेस पर ही काउंट की जाएगी, एज भी एंड क्वालिफिकेशन भी। तो आपका जो सिटी ड्राइवर के लिए वैकेंसी है इसमें आपसे मांगा गया है 10th पास, मिनिमम मैट्रिक, यानी आप 12th भी हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम आपका 10th पास होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए एंड ड्राइविंग टेस्ट आपको पास करना होगा। इसके बाद मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए तो इसमें भी 10th पास मांगा गया है इन 10+2 एग्जामिनेशन में, और इसमें भी आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रोसेसिंग 2 ईयर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी ITI आपके पास होना चाहिए, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है फॉर ऑल अदर ट्रेड्स, इनके अलावा जितने भी ट्रेड्स हैं उन सभी के लिए मिनिमम मैट्रिकुलेशन यानी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो उस ट्रेड से आपने ITI किया हुआ हो या मस्ट बी प्रोफिशिएंट एंड वर्कड इन रिस्पेक्टिव ट्रेड्स आपको करना आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद पायनियर विंग्स की जो रहेंगी उसमें भी 10th मांगा गया और 1 ईयर का एक्सपीरियंस रखा गया है। सो 10th एंड ITI होल्डर्स के लिए ये वैकेंसीज हैं। एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 100 रुपीज़ रहेगी। मेल कैंडिडेट जो जनरल एंड EWS और OBC, ये जनरल EWS एंड OBC मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस रहेगी। SC ST एंड ऑल फीमेल किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो इन सभी के लिए, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस माफ़ है, आपको फीस पे नहीं करनी है। अब जो अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फीस पे करेंगे, ऑनलाइन आपको यहाँ पर पे करना होगा। एग्जामिनेशन सेंटर तो आपको आपके स्टेट में एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पर आप विजिट कर लीजिएगा। ये लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। ठीक है, जैसे अगर हम बिहार में देखें तो देखें बिहार का यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ का दिया गया है। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वहाँ पर आप देख लीजिए कहाँ कहाँ पर आपको एग्जामिनेशन सेंटर मिल जाएगा। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, पेपर कंटेनिंग 100 क्वेश्चंस कैरिंग 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जिसमें आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, इंग्लिश और हिंदी 25 क्वेश्चन सभी से आएंगे। 1 क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। 2 आवर्स की इसमें आपको टाइमिंग दी जाएगी। MCQs टाइप्स क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में से जो भी आपका मीडियम है उसमें आप एग्जाम दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25 से, तो आंसर केयरफुली दीजिएगा। रॉन्ग आंसर देने पर मार्क माइनस किया जाएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको छोड़ देते हैं तो आपका कोई भी मार्क माइनस नहीं होगा। आपका जो सिलेक्शन होगा यानी मेरिट तैयार होगी वो आपके CBT बेस पर होगी, क्योंकि फिजिकल वगैरह जो आपका रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर के रहेंगे। इसके बाद यहाँ पर डिटेल में सिलेबस दिया गया है, अगर आप चाहें तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी आपको, अलग से वीडियो अपलोड कर दूंगी। अब यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा जिसमें मेल के लिए हाइट 170 सेंटीमीटर है, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रहेगी। वहीं अगर हम देखें ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ST तो 162.5 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर रहेगी। इसी तरह से यहाँ पर सभी कैटेगरीज के कैंडिडेट के लिए यहाँ दिया गया है कितनी हाइट यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए
80 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड एक्सपेंशन के साथ 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन रखा गया है। 80 to 85 आपकी चेस्ट मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेगी। रिलैक्सेशन मिल जाएगा अगर आप इनमें से किसी भी कैटेगरी से यानी हिली एरिया से आप बिलोंग करते हैं, कुछ स्टेट्स यहाँ पर दी गई हैं वहाँ से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको फिजिकल में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाएगा। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, इसमें आपका मेल कैंडिडेट के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 24 मिनट में, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग रहेगी 8.5 मिनट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सभी ट्रेड्स भी दिए गए हैं, कहाँ पर आपको किस किस के लिए यहाँ पर रनिंग रहेगी। तो मेल फीमेल सभी के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, पायोनियर विंग्स के लिए भी दी गई है। इसके बाद इसमें आपका जो ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट भी पहले सीवीटी होगा रिटन एग्जामिनेशन, उसके बाद पीईटी पीएसटी होगा और उसके बाद आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ड्राइवर के लिए यहाँ पर ट्रेड टेस्ट क्या किया जाएगा, हैवी व्हीकल जो है आपको चलाना होगा, नॉलेज ऑफ ड्राइविंग ट्रेड्स, हैंडलिंग, ड्राइविंग, पार्किंग, मेंटेनेंस, फिटर के लिए रहेगा एंड सभी के लिए रहेगा। क्या क्या वर्क आपको यहाँ करना होगा आप ये लिस्ट में देख सकते हैं। नोटिफिकेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप विजिट कर लीजिएगा। आपने जिस भी ट्रेड से रिलेटेड हैं आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ओके, सो फ्रेंड्स ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया है और यहाँ पर आप इसको ज़रूर चेक कर लीजिएगा एक बार अप्लाई करने से पहले। ये 10th एंड ITI होल्डर्स के लिए ये वैकेंसीज आई हुई हैं, मेल एंड फीमेल बोथ आर एलिजिबल एंड कैन अप्लाई। ऑल इंडिया से किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले रिटन एग्जामिनेशन है और रिटन एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट आपकी जुलाई में रहेगी। सो आप इसकी तैयारी कीजिए, काफ़ी अच्छी वैकेंसी। आज मॉर्निंग में ही मैंने CAPF वैकेंसीज़ के बारे ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको अपकमिंग वैकेंसीज 2023 की बताई गई थी। CRPF में ही सबसे ज़्यादा वैकेंसीज थी और इसका नोटिफिकेशन भी आप देख रहे हैं 9000 प्लस वैकेंसीज हैं। मैंने जो वीडियो अपलोड किया है उसमें 29,000 वैकेंसीज CRPF में आने वाली हैं, जिसमें से 9,000 का अभी आप नोटिफिकेशन देख ही रहे हैं। सो आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप इसके सिलेबस से रिलेटेड कोई सेपरेट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।